ये लक्ष्मी लॉक होता क्या है? लक्ष्मी लॉक होता है जैसे कि अगर आप अच्छे तरह से जैसे कंपाउंड को जो है अगर 24 पे ले जाओ, 33 पे ले जाओ, तो आपका लक्ष्मी लॉक बन जाता है। और इस लक्ष्मी लॉक को आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो अपने हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे। आप यहाँ पर 33 या 24 यानी कि वीनस की पावर को बढ़ा सकते हैं हम। तो इसको हम जो है ये यहाँ पर ग्रीन कलर के स्केच पेन से आप लिखो, उसके ऊपर इत्र लगाओ और आप देखो कितना जल्दी मनी अट्रैक्ट होती है। क्या इसका रिलेशन धन लक्ष्मी योग से भी है? बिल्कुल। एक्चुअली हमारी कुंडली में बहुत सारे योग होते हैं। कई होते हैं जैसे चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग और बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग, ऐसे ही जैसे कि गुरु चंद्र का गज केसरी योग, चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग, और ऐसे बहुत सारे योग होते हैं जैसे शश योग, हंस योग, पंच महापुरुष योग, ऐसे बहुत सारे योग होते हैं हमारी कुंडली के अंदर। तो वो जैसे शनि अगर आपकी कुंडली में उचका है तो शश योग हो गया, अगर बृहस्पति उचका है तो हंस योग हो गया। ऐसे ही हमारे बहुत सारे योग होते हैं जैसे रोचक योग, मंगल अगर कुंडली में उचका है तो रोचक योग हो जाता है। तो ये हमारी कुंडली में हमारे को समय समय पर हमारे को धन की वर्षा करते हैं, लेकिन इन योगों को जगाया भी जा सकता है, इन योगों को एक्टिवेट भी किया जा सकता है। तो वो एक्टिवेशन कैसे करनी होती है? कुंडली दिखाकर। ओके, तो हम अपनी कुंडली आपके पास लेकर आएंगे और उसमें आप हमारे योग चेक करेंगे और उसके बाद आप हमें बता सकते हैं कि कब हमारे लाइफ में लक्ष्मी वर्षा होगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इसको हमें रोज लिखना है, और क्या हमें लेफ्ट या राइट हैंड का? लेफ्ट हैंड पे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड हमारा रिसीविंग हैंड होता है। ओके, ठीक है, रिसीविंग हैंड होता है। और जो है क्या कहते हैं, अगर आप देखोगे यहाँ पर ग्रीन कलर के स्केच पेन से आप लिखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक और चीज बता देती हूँ कि ये शुक्र पर्वत, संजीव जी ने कहा, आप अपने हाथ को इस प्रकार से देखिए कि आपका शुक्र पर्वत उठा हुआ है कि नहीं। आपको अगर ये पता करना है ना कि मेरा शुक्र कैसा है, तो जितना ऊंचा आपका ये पर्वत होगा, आपके अंगूठे के नीचे वाला जो ये पर्वत है, उतना अगर ये जितना उभरा हुआ होगा, उतना आपका शुक्र जो है वो अच्छा है। अगर आपका देखिए उसके ठीक सामने यहाँ पर चंद्र पर्वत है, ठीक है, चंद्र पर्वत है, तो यहाँ पर ये मून का माउंट है, ये वीनस माउंट है। तो वीनस माउंट अगर चंद्रमा से ज्यादा उठा हुआ है तो इसका मतलब आपका वीनस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और अब मैं आपको एक ऐसा नंबर बताऊंगी कि अगर आपने उसमें बात करी तो आपके सारे काम बनेंगे। हम लोगों को नंबर डिजाइन करके भी देते हैं। जल्दी से बता दो। देखो ये पता क्या होता है, उनकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम के हिसाब से हम उनका जो है ना नंबर को डिजाइन भी कर देते हैं। इसको मोबाइल डिजाइनिंग बोलते हैं, मोबाइल के नंबर की डिजाइनिंग, ये हम उनको करके देते हैं। वैसे आपको मैं बता देती हूँ हमारी जनता के लिए, जब भी आप कोई नंबर लेने जा रहे हो तो उसका टोटल नंबर जो है वो उसका 1, 5, 6 और 3 पे होना चाहिए। टोटल नंबर, यानी कि आपका टोटल कर लेंगे, मोबाइल का टोटल कर लेंगे तो 1, 6, 3, 5 पे होना चाहिए। तो आप ये जो है ना, ये आपको सूट करेगा ही करेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल बेनिफिशियल नंबर है। अब देखो फोन की अगर हम बात करते हैं, देखो फोन नंबर्स भी लोग ठीक करवाते हैं। अब अगर आप एक बात सुनिए, अगर आपके फोन में अगर 18 और 81 का कॉम्बिनेशन अगर आपके फोन नंबर में होगा, तो ऐसे इंसान के अपने फादर से नहीं बनेगी। फादर की प्रॉपर्टी लेने में प्रॉब्लम आ जाएगी, फादर के साथ में लड़ाई झगड़े उसके हो जाएंगे, और साथ साथ में उसके ऊपर कर्जे खत्म नहीं होंगे, हमेशा कर्जों में डूबा रहेगा। आप सिर्फ एक अगर आपके ऊपर कर्जे है ना, तो मैं कहती हूँ कि 3 कॉम्बिनेशन आप चेक कर लो, आपके ऊपर कर्जे कभी खत्म नहीं होंगे। अगर आपकी कुंडली, अगर आपके मोबाइल के नंबर में 2448 है, ठीक है, हाँ, और क्या कहते हैं 1881 है, तो आपके ऊपर से कर्जे कभी खत्म नहीं होंगे। और लास्ट में आपके 0 है, लास्ट में अगर आपके 0 है ना, अगर मोबाइल के लास्ट में टोटल करके 0 है, या आपका टोटल नंबर जो आपके लास्ट में जो है ना 0 है, जैसे कई लोगों को बड़ा शौक होता है 94346 करके लास्ट में 00000, तो वो ऊंचाई से उतनी ऊंचाई पे जाते हैं, फिर उसके बाद आराम से नीचे गिरते हैं। तो लास्ट के मोबाइल नंबर में 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। 0 की एनर्जी कुछ नहीं होती है, तो वो आपको नहीं करना है। दूसरी चीज ये है कि कहते हैं कि अपने मोबाइल नंबर में जैसे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आती है, आपने रिलेशनशिप की बात करी थी, अगर आपके रिलेशनशिप आपके ठीक नहीं हो सकते, अगर आपके मोबाइल में अगर 16 और 61 है, 16 और 61 है, तो आपके रिलेशनशिप ठीक होंगे ही नहीं होंगे। अगर आपके मोबाइल में 27 और 72 का कॉम्बिनेशन है, तो आपको हमेशा यूटरस से रिलेटेड प्रॉब्लम, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम, जेंट्स में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आपको लगी रहेगी। डॉक्टर्स भी हैरान है कि आपने मेरे मोबाइल नंबर से कैसे बता दिया। मैंने एक डॉक्टर को बता दिया था कि आपको क्या कहते हैं कि यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम, तो कहते मैडम आप अपना दिखाने के लिए मेरे पूछने के लिए नहीं, उन्होंने जब अपना फोन नंबर दिया ना मुझे, मैंने कहा डॉक्टर साहब अपना फोन नंबर दे दो जरा, आपसे बात करनी होगी। वो बेटे को थोड़ा सा मैं लेके गई थी, उसको एलर्जी हो रही थी, तो उन्होंने बोला क्या कहते हैं कि मैंने जब उनका फोन नंबर देखा, मैंने कहा आपके ये यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम किसको है, वो एकदम से मेरी शक्ल देखने लग गए। तो क्लाइंट्स जिसके नहीं आते हैं,
वो अपने फोन नंबर में क्या चेक कर सकते हैं? देखो, जिनके क्लाइंट्स नहीं आते, एक तो इनके बैड कॉम्बिनेशंस होते हैं, कुछ हमारे हाँ गुड जी। कॉम्बिनेशंस होते हैं, कुछ हमारे न्यूट्रल कॉम्बिनेशंस होते हैं, कुछ हमारे बैड कॉम्बिनेशंस होते हैं। उनके मोबाइल के उसमें ना बार बार बैड 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 4 बार बैड कॉम्बिनेशंस बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं। जैसे तो ये भी प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, 2 जैसे अब लगा लीजिए, क्या कहते हैं कि अब सपोज कीजिए उसका 1-8 का कॉम्बिनेशन भी है और 1-6 का कॉम्बिनेशन भी है। हाँ जी। उसके साथ में उसका जो है ना, साथ में उसका 2-4 का भी कॉम्बिनेशन आ गया, तो ये समझ लीजिए कि उसकी तो बैंड ही बज गई है। ओह माय गॉड। और मैं और आपको एक अगर सच मोबाइल बात के बताने वाली हूँ। और एक सुनिए, एक और मोबाइल के बारे में बताऊं मैं आपको। अगर मोबाइल के अंदर आपका 888 बहुत बारी आ रहा है, 888 आ रहा है, 444 आ रहा है, 777 आ रहा है, तो आप अपना पैसा, अगर आपका मार्केट में पैसा चले गया, आपका वापस नहीं आएगा। माय गॉड। ये तो मैंने बहुत लोगों का देख लिया। 777, 888, 444 वालों का मार्केट में पैसा गया नहीं और वापस आया नहीं, वापस नहीं आएगा। ये पैसा गया तो गया। अब मैं आपको एक बड़ी सच बात बताती हूँ। यहाँ आने से पहले मुझे एक डाउट हो रहा था, तो ये मेरा नंबर मैं बोल भी सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नंबर मेरा है 9818-616-404। और मैं अपनी मदर को ये बात बता रही थी कि जब से मैंने वो नंबर लिया था ना, तो मैं पहले किसी और बिजनेस में थी, फिर अभी जो मैं कर रही हूँ ये मेरा डिफरेंट बिजनेस है, और वो नंबर मैं सेम यूज कर रही थी। इनफैक्ट उस बिजनेस में जब मैं उस नंबर को यूज कर रही थी, उस नंबर पे कभी मुझे बुकिंग्स, क्लाइंट्स कभी नहीं आएंगे, नहीं आते थे। तभी मैंने आपको बीच में पूछा। और इनफैक्ट आज ही, मतलब अभी से 3 घंटे पहले ही मैंने अपनी मदर को बोला है कि मुझे ना इस फोन नंबर में कुछ गड़बड़ लगती है। तो मैंने ऐसे उनको बोला, मैंने कहा आपको लगता है कि मुझको दूसरा नंबर ट्राई करना चाहिए? और ये जो आपने बात मुझे बताई है ना, ये बिल्कुल सच है और कोई स्क्रिप्ट नहीं है गाइस। ये नंबर आप मेरा ट्राई भी करके देख लेना, मेरा ही नंबर है दूसरा वाला। और इस पे ना मैं कभी किसी क्लाइंट से बात करूं, कभी किसी से कोलैबोरेशन के लिए बात हो, किसी ब्रांड से बात हो, वो बात कभी फाइनल होगी ही नहीं। मैं आपको ऐसा ऐसा हुआ नंबर, है। हमारी कुंडलीज में हमारे सारे सॉल्यूशंस भी निकल जाते बिल्कुल, हैं। सारे सॉल्यूशन, प्रॉब्लम, नेचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब होता है उसमें। देखिए, जैसे कुंडली के 12 घन होते हैं हाँ जी। और 9 प्लैनेट्स होते हैं और 27 हमारे नक्षत्र होते हैं। ऐसे ही 12 भाव भी होते हैं, 12 हाउसेज हो गए। और आपके जो है कुंडली के 9 ग्रह, और जो है ये आपकी कुंडली के लाइफ टाइम को पूरा जो है ये पूरा आपकी रूल अप करते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस जो है वो बताएगा आपकी कुंडली के अंदर कि आप कितने फेमस होगे। आपकी कुंडली का फर्स्ट हाउस बता देगा। अगर कुंडली में अच्छे प्लैनेट्स बैठे हैं तो आप बता देगा कि आप एक बहुत अच्छे लेवल पर जाओगे कि नहीं जाओगे, आप अंबानी अडानी बन पाओगे कि नहीं बन पाओगे, कि आप थोड़े एक अच्छे एक जो है कोई कंपनी खोल कर ही बैठे रहोगे। और सेकंड हाउस आपका धन बताएगा कि आपके पास कितना पैसा जुड़ेगा। ठीक है, सेकंड हाउस धन के हमारे कुंडली में 3 भाव है, एक दूसरा भाव, एक 11वां भाव, एक 7वां भाव। 7वें भाव से हमारी डेली इनकम आती है। डेली इनकम जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में पैसे, किसी ने अगर कोई दुकान खोल रखी है, जैसे कि बीकानेर वाले के पास में डेली इनकम आ रही है। अब ऐसे आते हैं, क्या कहते हैं कि सपोज की डीएलएफ है। अब डीएलएफ वाले के पास में रोज रोज तो मकान नहीं बिकेंगे ना, उसके पास में जो भी मकान बिकेंगे 2-4 अगर महीने में बिक रहे हैं, 5-10 बिक रहे हैं, जितने बिक रहे हैं, तो वो उसको अचानक से मोटा पैसा इकट्ठा आ रहा है। तो ये होगा हमारा 11th हाउस। और दूसरा घर होता है हमारी सारी सेविंग, की आप सेविंग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, उस धन को जोड़ भी पाओगे कि नहीं जोड़ पाओगे। तो ये हमारा सेकंड हाउस बताता है। थर्ड हाउस आपकी कॉन्फिडेंस का, आपकी पावर का, आपकी ट्रैवलिंग्स का है। फोर्थ हाउस आपके सुख भाव का है कि आप कितना सुख जीवन में है। आपके पास में गाड़ियां वाड़ी तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपके पास में ड्राइवर नहीं खड़ा हुआ वहां पर जो आपको लेके इधर उधर घुमाता रहे। और आपका सुख कितना है आपकी लाइफ में, वो आपका फोर्थ हाउस बताता है। फिफ्थ हाउस से हमारे बच्चे देखते हैं, हमारी पढ़ाई देखते हैं, हमारा पेट की क्रियाएं देखते हैं, हमारा पेट कैसा रहेगा। और सिक्स्थ हाउस आपके रोग ऋण शत्रु को बताता है कि आपके रोग ऋण शत्रु कितने बनेंगे जीवन में। आप जीवन में कर्जा लेकर तो नहीं मर जाओगे, है ना, आप कर्जा अपने बच्चों पे छोड़ के जाओगे, ये भी आपको आपका सिक्स्थ हाउस बताएगा। सेवंथ हाउस आपके स्पाउस को बताएगा और आपके जो है ना ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी बताता है। यूरिन में इन्फेक्शन, औरतों के जो है ना क्या कहते हैं कि जैसे यूट्रस रिमूव होना, ये सब आपका सेवंथ हाउस बताता है। हाँ जी। और हमारे स्पाउस के साथ में हमारे रिलेशनशिप कैसे अच्छे होंगे, वो भी सेवंथ हाउस बताएगा। आपकी शादी का घर है सेवंथ हाउस। एट्थ हाउस आपका गुप्त ज्ञान, यानी कि आपकी जो है अंदर जो छुपी हुई रहस्यमयी शक्तियां हैं और आपकी सिद्धियां जो लोग करते हैं ना, उनके एट्थ हाउस बड़े अच्छे होते हैं। नाइन्थ हाउस आपका भाग्य है ना, आपका भाग्य कितना चमकेगा। आप कहते हो ना यार मेरी तो किस्मत अच्छी है ही नहीं। कई लोग आपने सुने होंगे, वैसे तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि जो हम बोलते हैं वही यूनिवर्स सुनता है। तो किस्मत अच्छी नहीं है, तो ये आपका नाइन्थ हाउस बता देगा कि आपकी किस्मत कितनी अच्छी है और कितनी ऊंचाई पर आपको लेके जाएगा।
10th हाउस आपका कर्म स्थान है। कर्म स्थान यानी कि आप क्या काम करते हो, क्या काम करोगे, कौन सा प्रोफेशन चुनोगे, कौन से प्रोफेशन में जाकर आपको हाइट मिलेगी। 11th हाउस जो होता है हमारा लाभ का घर होता है, यानी कि आपको कितना पैसा आएगा, आपके बड़े भाई बहन, आपके जो है ना कितने, आपके जो है ना दोस्ती यारी आपकी कैसी होगी। और 12वां घर हमारा बिस्तर का सुख, आप रात को चैन की नींद सो पाते हो कि नहीं सो पाते, आप जेल यात्रा कितनी करोगे, आपका कहते हैं कि क्या आपका वो रहेगा, ये सब हमारा 12वां घर बताएगा। तो सो पाओगे रात को चैन से, सो पाओगे नहीं सो पाओगे, 12वां घर आपको बताएगा। तो ये सारे हाउसेस के अंदर हमारा जो है ना क्या कहते हैं कि सारा कुछ छुपा हुआ है। आपकी सास जो है वो आपका 10वां घर है, आपका ससुर जो है वो आपका 4था घर है, ठीक है जी। आपका जो पुत्र वधू है वो आपका 11वां घर है, आपका जवाई आपका 11वां घर है। आपकी बीवी, आपकी बहू कैसी आएगी, मैं ये भी लोगों को देख के बता देती हूँ कि बहू से संभल के चलना, आपकी बहू ऐसी आएगी या आपका दामाद ऐसा होगा। तो ये भी हम उनको बता देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये बहुत ज्यादा जो है चीजें ज्ञान की है, इनको बस डी कोडिंग करनी आपको जो है आनी चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि आइए पढ़िए, लाल किताब पढ़िए, वैदिक ज्योतिष पढ़िए, हमसे पढ़िए। हम तो कहते हैं कि सारी दुनिया जो है अपनी समझ जाए, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके बेवकूफ ना बन पाए। उसको पता होना चाहिए मेरी राशि कौन सी है, मेरा वो कौन सा। इसके लिए हम वेबिनार्स भी कंडक्ट करते हैं, तो हम आपको लिंक दे देंगे, आप उसमें लिंक लगा दीजिएगा। तो जिसने भी आना होगा वो वेबिनार में हमारे आ सकता है और अपनी सारी नॉलेज को गेन कर सकता है। डेफिनेटली।